प्रिय बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के काव्यखंड से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना प्रेम माधुरी से संकलित काव्यांशों को पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या समझेंगे। बोर्ड पद्यांशों पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, इन सब बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्रत्येक पद्यांश से 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2-2 अंक के होते हैं, यानी पद्यांश पर आपको 10 अंक मिलते हैं। काफ़ी अच्छा अंक मिल जाता है अगर थोड़ी सी भी हम जागरूकता के साथ उन प्रश्नों को हल करें तो हमको जो है 10 नंबर मिल जाते हैं, जो बहुत ही हमारे मेरिट के लिए भी अच्छा विषय है हिंदी। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक थे। हिंदी को उसके वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य हरिश्चंद्र ने किया। हालांकि हिंदी के यह पुजारी 34 वर्ष 4 माह की अवस्था में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को भुलाया नहीं जा सकता। भारतेंदु जी अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, परंतु ब्रजभाषा पर इनका असाधारण अधिकार था, जिसमें श्रृंगार रचना करने में सिद्धहस्त थे। इनके श्रृंगार की कविताओं को पढ़ करके रीतिकाल की याद आ जाती है। केवल प्रेम को ही लेकर इनकी रचनाओं के 7 संग्रह प्रकाशित हुए। विद्वान जनों ने इनकी साहित्यिक सेवाओं के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। इन्होंने 72 छोटे मोटे ग्रंथों का प्रणयन किया तथा हिंदी का प्रचार प्रसार करते हुए हिंदी जगत में अपने लिए सदा के लिए अस्थायी स्थान बना लिया। आपके पाठ्यक्रम में भारतेंदु जी के जिन काव्यांशों को स्थान दिया गया है वह प्रेम माधुरी काव्य संग्रह से अवतरित है। आइए कविता को देखते हैं, जो इस प्रकार है। मार्ग प्रेम को समझा, मार्ग प्रेम को समझे,
हरिश्चंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब व्यर्था है। बावर हैं ब्रज के सिगरे, बावर हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। कभी कभी पदों का सस्वर वाचन करना चाहिए, इससे हिंदी के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है और किसी भी विद्यार्थी के लिए उसका जिस विषय पर उसका अनुराग उत्पन्न हो जाता है उसमें वह सिद्धहस्त हो जाता है। तो ये कविता इस प्रकार है। व्याख्या में आप कैसे इसको लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रेम की यथार्थ व्यंजना दिखाई है, प्रेम की यथार्थ व्यंजना दिखाई है। इस पद में गोपिकाएं अपने मन की खीज को निकालते हुए कहती हैं, मार्ग प्रेम को समझे, मार्ग प्रेम को समझे, अर्थात प्रेम के मार्ग को कौन समझे, प्रेम के मार्ग को कौन समझे। हरिश्चंद यथार्थ होत यथा, यानी प्रेम के मार्ग को कौन समझे, प्रेम के मार्ग को भला सारा संसार उसके वास्तविक स्वरूप को कौन समझ सकता है। उसकी संपूर्ण कहानी तो बदनाम होने की ही है, उसकी संपूर्ण कहानी तो बदनाम होने की है। फिर कहते हैं कि जानत है जिय मेरो भली विधो, और उपाय सबे बिरथा है, बिरथा माने बेकार है। मेरा अंतःकरण, मेरी आत्मा भली प्रकार जानता है कि इस बदनामी से बचने का कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहे, नाहक पूछत कौन बिथा है, अर्थात ब्रज के सभी लोग बावरे, पागल हैं, जानते हैं, फिर भी पूछते हैं कि तुमको कौन सा कष्ट है, कौन सा दुख है, तुम क्यों परेशान हो, हमारी व्यथा क्या है। काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा, भाषा व्रज है, अलंकार रूपक है, शब्द शक्ति लक्षणा है। आगे की जो कविता है, रोकहि तो अमंगल होए,
रोकहि तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। जो हरिश्चंद्र कहें तुम्हारे बिनु जीहे न तो यह क्यों पतियाइए। तासु पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आपे हमें समझाइए। एक बार पुनः पंक्ति देख लें। तासु पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आपे हमें समझाइए। प्रस्तुत पद्यांश में बड़ी ही एक चतुर स्त्री है, नायिका है, गोपी है, गोपिका है। उसका पति विदेश जाने को आतुर है, उद्धत है, व्याकुल है, और नायिका द्वंद्व में है। अर्थात तो वह जो है अपना विचार कर रही है कि मैं इनसे क्या कहूँ, जाने को कहूँ या न जाने को कहूँ। यही द्वंद्व इस प्रसंग में हरिश्चंद्र साहब ने दिखाया है। और एक चतुर स्त्री किस तरह से अपने पति से ही पूछ बैठती है कि हम आपको क्या कहें। पंक्ति है, रोकहि जो तो अमंगल होए, रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, यानी कहते हैं कि यदि मैं इन्हें रोकती हूँ, इनको कह रहे हैं कि आप मत जाइए, रुक जाइए, तो यह मान्यता के अनुसार कहीं जाने वाले को यदि टोक दिया जाता है तो एक तरह से अमंगल माना जाता है, अपशकुन माना जाता है। अगर मैं इनसे कह देती हूँ कि आप मत जाओ, तो ये जाएंगे और कोई अपशकुन होगा, उसका दोष मेरे ऊपर आएगा। ऐसा उस नायिका का मन कह रहा है। फिर कहती है कि यदि नहीं रोकती तो समाज का डर भी यहाँ दिखता है। लोग कहेंगे कि यह बड़ी कठोर हृदय वाली है, यह अपने पति को रोक नहीं रही है, इसे जाने दे रही है। आगे क्या कहते हैं, जो कहें जाओ न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो सनाह नसाइए। इस लाइन में कहते हैं कि यदि मैं कहती हूँ कि मत जाइए, यदि मैं कहती हूँ कि मत जाइए, तो यहाँ मेरी प्रभुता दिखाई देगी, अर्थात मेरी ढिठाई दिखाई देगी कि मैं पति पर हुक्म जना रही हूँ, मत जाइए, मत जाइए। फिर कहते हैं, और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। यदि यह कह देती हूँ कि हे प्रियतम आप जाओ, खुशी खुशी जाओ, तो यहाँ पर मैं हृदयहीन हो जाऊंगी, मेरे अंदर प्रेम नगण्य माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो हरिश्चंद्र साहब कहते हैं, आगे कहते हैं, जो हरिश्चंद्र कहें तुम्हारो बिनु जीहे न, तो यह क्यों पतियाइए, तो यह क्यों पतियाइए। यदि हरिश्चंद्र साहब कहते हैं यहाँ पर, यदि मैं उनसे कहूँ कि आप चले जाएंगे तो मैं तो मर जाऊंगी,
यदि आप चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, तो यह बात कितना विश्वसनीय है, वह क्यों पति आएंगे, क्यों विश्वास करेंगे। अब इसकी चतुराई यहाँ इस पंक्ति में लेखक कवि ने दिखाया है कि तासो पयान समय तुम्हारे, पयान माने जाना, समय माने समय, तुम्हारे हम का कहें आपे हमें समझाइए। बड़ी ही चतुरतापूर्व वर्णन लेखक ने किया है। वह उस स्त्री के माध्यम से कहते हैं कि हे पति जी, आप ही हमें यह समझाने का प्रयास करें कि जब आप प्रस्थान करोगे तो आपको हमको हमारे तरफ से क्या कहना चाहिए, यानी मैं आपको क्या समझा करके समझाऊं जिससे आपका जो प्रस्थान है वह मंगलमय हो, अथवा आप मेरी बात मान करके घर में रह जाएं। तो प्यारे बच्चों, ये दो पंक्तियाँ, दो पद्यांश आज आपके बीच में रहा। कल हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक हम लोगों के पढ़ाने से आपका कल्याण होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन व्याख्यानों को सुन करके अगले जो पद्यांश हैं उनकी व्याख्या स्वयं करें, उससे आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।